हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हुसैन आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का एक टॉपिक है कैलेंडर, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। इसे वनडे के एग्जाम में सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन से पुटअप करता है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि कैलेंडर से आपका एग्जाम नहीं आता है, मतलब वो सिलेबस में आपकी होता है। सिर्फ बैंकिंग को छोड़ करके बाकी सारे रोग में इसे पूछा जाता है। विशेष वगैरह के सी सेट जब से लागू हो गया है उसमें भी ये पूछता है आपका, है ना। तो आज हम लोग कैलेंडर टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना। इसको देखेंगे आप। कैलेंडर में होता क्या है, तो कुछ कैलेंडर पढ़ने से पहले कि डेट वगैरह क्या है, जैसे पूछता है कि पहली तारीख होगा, जनवरी की पहली तारीख होगा, सोमवार है, तो 13 तारीख को उसी माह के जनवरी की 13 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होता है जिसको हम लोग अंतर निकाल करके डिफरेंस करके हम लोग निकालते हैं। बड़ी ही आसान है, हम साथ देंगे आप तो आप समझेंगे इस चीज़ों को, है ना। देखिए इसमें समझने के लिए सबसे पहले क्या जानता है, तो हम जानते हैं दिन की बात करते हैं। दिन, एक दिन कितने होते हैं, तो दिनों को हम लोग बात करते हैं। तो एक सप्ताह में दिन कितने होते हैं, तो सबको पता है 7। एक वर्ष में माह की संख्या माह बोले या मंथ बोले, मंथ की संख्या कितनी होती है, तो 12, ये जानना होगा। एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या, यहाँ पे एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या की जब बात करता है तो एक वर्ष में कुल दिनों की संख्या कितनी होगी, तो दो तरह के वर्ष होते हैं, है ना। तो वर्ष कितने प्रकार के हो जाते हैं, दो प्रकार के, है ना। तो एक होता है साधारण वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। ये जानेंगे आप। साधारण वर्ष, साधारण में से नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो आप लोग बोलते हैं 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो 365 दिन किसमें होते हैं, 365 दिन आपके साधारण वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 365, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो हम लोग बोलते हैं 366। आप कहेंगे सर जी 365 है, 366 क्या होता है, तो 366 के लिए देखेंगे तो इससे एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो इसको जानने के लिए हमको जानना होगा क्योंकि ये क्यों होता है। तो आप जानते हैं कि आप हमारी पृथ्वी दो घटनाएं घटित करती हैं, है ना। क्या होता है, जब पृथ्वी अपनी धुरी पर चक्र लगाए, एक तो ये लगाती है, दूसरा होता है पृथ्वी सूर्य की, ऐसे कर लेंगे, सूर्य की एक परिक्रमा लगाए। सूर्य जब पृथ्वी अपने धुरी पर यानी कि जब राउंड पे होगा, अपने एक चक्कर जब ये लगाती है पूछी, तो क्या घटना घटित होती है, तो होता है ऋतु परिवर्तन। लगाए तो उसको कहते हैं हम लोग ऋतु परिवर्तन, सॉरी ऋतु कहते हैं दिन रात, दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब क्या होता है, तो हम लोग बोलते हैं उसको ऋतु परिवर्तन की घटना घटित होती है, ऋतु परिवर्तन। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, जब एक चक्कर की बात करते पृथ्वी अपनी एक चक्कर कितने समय में लगाती है ना, तो आप लोग बोलते हैं कि नॉर्मली क्या होता है 24 घंटा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटे 23 घंटा 56 मिनट और 4.09 सेकेंड, ठीक है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है, तो 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड में लगाती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में लगाती है, तो हम लोग जानते हैं 365 दिन
5 घंटे करेंगे, 48 मिनट और है आपका लगभग 45.51 सेकेंड। एग्जैक्ट ये है कंडीशन, ठीक है। ये लगभग में यहाँ पे आता है, कभी कभी 49 भी यहाँ पे दे देता है, आपसे पूछ देगा, और यहाँ पे देगा 46 हो जाता है, 56 से यहाँ पे मिनट रहता है। तो पृथ्वी अपने चक्कर पे एक चक्कर कितने समय में लगाती है? 23 घंटे 56 मिनट, है ना, 4 इतने सेकंड में लगाती है। नॉर्मली आपसे पूछते हैं तो इतना बताते हैं यार। और यहाँ पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो ये हम लोग सुनते आए हैं, यहाँ पे बोलते हैं कि पृथ्वी एक चक्कर अपने एग्जैक्ट कितने समय में लगाती है। तो इसी को अगर थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं 365 सही 1/4 दिन। 1/4 क्या है? तो 1/4 को देखेंगे, 1/4 को हम लोग अगर 4 बार जोड़ दिया जाए इस तरह से, है ना, 1/4 को 4 बार जोड़ देंगे तो 4/4 = 1 क्या हो जाएगा? ये आएगा 1/4 डे, ये 1 डे हो जाएगा ये डे। ये क्यों होता है? तो क्योंकि हर 4 वर्ष के बाद इसी समय को अगर 4 बार जोड़ेंगे आप तो 1 दिन हो जाता है। इसी 1 दिन को जो है यहाँ पे लीप वर्ष में ले जाकर के फरवरी के माह में जोड़ दिया जाता है। इसीलिए फरवरी को बोला गया है। फरवरी कितने दिन की होती है? 28 या 29 दिन की होती है, 28 या 29। साधारण वर्ष रहेगा तो फरवरी 28, जब 28 की होगी तो 365 दिन, जब 29 की होगी तो 366 दिन की बात होती है, ठीक है। अगर सपोज करो, अगर इसको आप ये इस समय को आप अवॉइड करते हो तो क्या होगा? तो डेट की जो काउंटिंग करते हैं ना, वो डेट की काउंटिंग आप कर नहीं पाइएगा, डेट नहीं हो पाए, डेट को काउंटिंग हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसी को हमको ले जाकर के उसमें 366 दिन में यहाँ पे 366 दिन यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं आप। मिटा दे रहा हूं इसको। यहां पे बात आएगी तब है कि 365 दिन में कितने सप्ताह होते हैं और कितने दिन होते हैं। तो सप्ताह के लिए क्या करते हैं? एक सप्ताह में दिनों की संख्या 7 होती है, इसलिए 365 में हम 7 का क्या करते हैं? हम लोग भाग दे देंगे। जब भाग दे देंगे आप देखेंगे यहाँ पे 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14 और 1 आपका 7। तो यहाँ पे हो जाता है 52 से 1/7। तो ये 52 जो सही बटा में होता है, समीकरण हो जाएगा वो, इसको हम लोग बोलते हैं सप्ताह और इसको बोलेंगे दिन। ये विषम दिन, जो शेष जो बच जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विषम। विषम इसको इंग्लिश बोलते हैं ऑड नंबर, ठीक है। तो ये ऑड जो भी होगा, जो आपको बनेगा यहाँ पे, है ना, तो ये विषम दिन इसको बोलते हैं। तो ये एक दिन ये हो जाएगा विषम दिन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 1, ठीक है। सप्ताह कितने होते हैं? तो 52, ठीक है। लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? तो विषम दिन निकालने के लिए हम लोग 7 का भाग देते हैं। ये बहुत कंपल्सरी है, यहाँ पे इसको जानना पड़ेगा आपको। ये जाएंगे तो जानेंगे तो इस सवाल जो है आसानी से आपका हल होता चला जाता है, ठीक है। काटेंगे इसको अगर आप तो 52 सही 1/7 ये आएगा। 1/7 नहीं होगा, 2/7 मिलेगा आपको, ठीक है। काटेंगे तो 2 शेष बचता है। तो 52 सप्ताह 2 दिन कितना होगा? 52 सप्ताह 2 दिन। अर्थात एक वर्ष में, अगर सवाल यहां से थोड़ा सा पुटअप किया जाए कि एक वर्ष में सोमवार की संख्या कितनी बार होगी, तो अगर साधारण वर्ष होगा तो एक वर्ष में जो इतने 52 सप्ताह होंगे तो सारे दिन 52 सप्ताह के आएंगे, सारे दिन जो है 52 आएंगे, 52 बार आएगा आपका। एक दिन जो है एक्स्ट्रा आएगा। तो अगर आपसे पूछे कि कम से कम कितनी बार आएगा, तो कम से कम एक दिन जो है 52 बार आएगा। एक दिन अगर कम से अधिकतम कितनी बार आएगा, तो हम लोग कह सकते हैं उसको 53 बोल देते हैं। 53 क्यों बोलते हैं? तो यहाँ पे सवाल है कि अगर सपोज करो साधारण वर्ष है और उसमें पहली तारीख 1 जनवरी को अगर सोमवार है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि उसी माह यानी उसी वर्ष 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, दिसंबर को कौन सा दिन होगा, ऐसा पूछ लिया आपको, ठीक है। तो जो पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिन जो है आपके 31 दिसंबर को भी होता है, वही होता है, ठीक है।
क्यों होता है अगर बात करें तो हम लोग, तो यहाँ पे देखिए 1 जनवरी को अगर सपोज करो 1 जनवरी प्लस, तो हम लोग इसमें काउंटिंग जो मेन फार्मूला होगा हम लोग क्या करते हैं, जो दिन दिया रहता है उसको ऐसे लिख देंगे, सोमवार पहली तारीख है प्लस विषम दिनों की या संख्या, विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। विषम दिन कितने हैं, तो सोमवार अगर 365 में से एक निकल गया, एक दिन निकल गया, पहला डेट तो निकल गया, बचा कितना दिन, तो 365 एक निकाल देंगे तो हो जाता है 364 दिन हो जाता है। और 364 में अगर हम 7 का भाग दे देंगे, आप 7 का क्यों भाग देते हैं, क्योंकि दिनों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, और दिन कौन कौन से होते हैं तो सबको पता है। मैं सर्किल बना दे रहा हूं यहाँ पे कह सकता हूं, यहाँ पे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, है ना, शुक्र, और यहाँ पे आएंगे आप शनिवार, और उसके बाद आएगा एक आपका रविवार। देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7 दिनों की संख्या आपकी 7 होती है। तो 7 दिन होते हैं, इसीलिए 7 का भाग देते हैं। 7 से जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हम लोग विषम दिन बोलते हैं। तो 7 का जब भाग देंगे यहाँ पे, तो 7 5 35, 7 दूना के 14, यहाँ पे 0 शेष बचता है और 7 हो जाता है। ये 0 शेष जब बचेगा तो हम लोग कहते हैं सोमवार प्लस विषम दिनों की संख्या। तो सोमवार प्लस विषम दिन कितने होंगे, 0 होंगे, इसलिए हम कह देंगे कि वही दिन आ जाएगा, सोमवार ही हो जाएगा। अगर लीप वर्ष हो, अगर कहता है कि लीप वर्ष होगा, तो लीप वर्ष में क्या हो जाएगा, तो जो दिन आएगा सोमवार, अगर जो पहली तारीख को जो दिन होगा, अगर 31 दिसंबर को अगर पूछेगा आपसे, अगर वो लीप वर्ष होगा तो उसके एक दिन बाद वाला समय होता है। कैसे होता है तो देख लेंगे आप इसको, है ना। तो सोमवार प्लस विषम दिन, तो सोमवार के बाद एक दिन निकाल दिया, 366 का दिन होगा, तो कितना दिन विशेष बचा आपके पास, तो 365 दिन अभी आप जाएंगे दिसंबर तक जाने के लिए, 31 दिसंबर तक जाने के लिए आपको 365 दिन और आपको जाना होगा। तो 365 में जब हम भाग देते हैं 7 का, तो ये क्या हो जाएगा, वही 52 से ही 1/7। तो हम कहते हैं सोमवार प्लस एक दिन, तो सोमवार के बाद एक दिन क्या बचता है, तो मंगलवार। तो लीप वर्ष अगर होगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। यानी पहली तारीख को जो दिन होगा, अगर लास्ट दिन अगर उसको आपसे पूछता है लीप वर्ष होने पे, तो उस दिन के एक दिन बाद वाला दिन जो है आपका वो आता है, जो भी डेट होगा, जो भी दिन होगा आपका, ठीक है। साधारण वर्ष अगर पूछते हैं अगर आपसे, तो जो पहली तारीख को जो दिन होगा वही दिन आपका, लास्ट वाले दिन भी आपका वही दिन होता है, ठीक है, वही दिन होता है, ये होता है आपका। ऐसे कर लेंगे हम लोग, है ना। ये साधारण वर्ष की बात करते थे, और यहाँ पे लीप वर्षों में बात आएगी, ठीक है। यहाँ पे बात आएगी, एक वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, ये आपका कंडीशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आएगी कि कोई सन अगर होता है, कोई डेट अगर आपसे दे देता है और डेट के विषय में आपसे पूछता है ना। जैसे कोई सन होगा, मिटा दे रहा हूं इसको, सन जैसे है आपका, तो मान लीजिए 1999 है ना। लीप वर्ष और साधारण वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। लीप वर्ष किसे कैसे पता चलेगा ये सन लीप वर्ष है, और कैसे पता चलेगा कि ये सन साधारण वर्ष है। सपोज करिए 1999 है और मैंने ले लिया यहाँ पे 2000, इसमें कौन साधारण होगा और कौन लीप वर्ष होगा, कैसे पता चलेगा। तो साधारण वर्ष, साधारण और लीप निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्ष में हम 4 का भाग देते हैं। 4 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हर 4 वर्ष के बाद एक लीप वर्ष आता है, इसलिए हम लोग 4 का यहाँ पे क्या करते हैं, भाग देते हैं, ठीक है। तो 4 का जब इसमें भाग देंगे तो यह पूर्णतः कटता नहीं है। जब पूरा नहीं कटेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे साधारण वर्ष, और इसको बोलेंगे हम लोग लीप वर्ष। क्यों इसको बोलेंगे लीप वर्ष, क्योंकि 4 से ये पूर्णतः विभक्त हो जाता है। अगर नॉर्मल वर्ष होगा तो ये विभक्त हो जाएगा, ठीक है। ऐसा अगर सपोज किया जाए, अगर लीप वर्ष 4 है, 2000 की बात कर रहा है, तो जब 2000 हो जाता है, 2000 को हम लोग शताब्दी वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो 2000 को शताब्दी, इसकी तो 2000 जब होगा, जब भी ऐसे 2000 होगा, 1900 हो जाएगा, 1800 आ जाएगा, सपोज करो 1800 हो जाएगा, 1900 हो गया, 1600 हो गया, 2000 हो गया, इस तरह से आएगा आपका। यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे 4 का भाग न देकर के किसका भाग दिया जाता है,
400 का भाग दिया जाए, क्योंकि हर 400 के बाद शताब्दी वर्ष आता है, तो हम लोग 400 का भाग 4 का ना भाग दे करके क्या बताते हैं, कौन सा शताब्दी वर्ष जो है आपका लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। जब इस कंडीशन में आएगा तो हम लोग 400 का भाग देते हैं। देखिए 400 को जब इसमें भाग दे देंगे तो ये कटता नहीं, देखिए 4 को 16 2 बच जाएगा शेष यहाँ पे। 400 का यहाँ पे भाग दे देंगे यार तो देखिए ये भी नहीं बचता है, और 400 का अगर यहाँ पे भाग दे देंगे यार तो ये देखिए कट जाता है। 4 को 16 4 बार में 2000 की बात देंगे, 400 का भाग दे देंगे यार तो देखिए ये कट जाएगा, 4 का 20। तो ये शताब्दी वर्ष होंगे। तो ये जब भी आपका 1600 में अगर बात करेंगे, 1600 में आपका लीप वर्ष है कि नहीं है इसमें पूछ देगा। 1800 1900 1600 और 2000 में कौन सा लीप वर्ष है, तो इस प्रकार 2 लीप वर्ष में ये दोनों लीप वर्ष निकल के आएंगे और ये दोनों जो है आपके साधारण वर्ष आएंगे आपके। अगर जो 400 से जो शताब्दी वर्ष कट जाता है वो साधारण कहलाता है, जो 400 से नहीं कटेगा है ना वो साधारण कहलाएगा, जो 400 से कट जाता है वो क्या कहलाता है, शताब्दी वर्ष, लीप वर्ष शताब्दी वर्ष कहलाता है। ठीक है, और सन की जो बात करते हैं हम लोग, सन 1999 हुआ, 1996 की बात कर लेंगे हम लोग, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 4 का भाग देते हैं। तो 4 से काटेंगे तो 4 का पूरा में हम लोग भाग नहीं देते हैं, लास्ट के 2 डिजिट में अगर भाग दीजिएगा, अगर 2 डिजिट अगर कट जाता है तो समझ लो कि पूरा एक नंबर कट जाता है। तो 4 का भाग देंगे, देखिए 4 गुना के 8 हो जाएगा और 4 चौको को 16। तो ये इसमें आप देखेंगे तो 96 क्या हो जाएगा, 1996 जो है कट गया, इसलिए 1996 क्या कहलाएगा, लीप वर्ष कहलाता है। ये आपका क्या हो जाएगा, लीप वर्ष कहलाएगा। ये सब कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये जानना पड़ेगा इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। ठीक है, बात आती है यहाँ पे हम बोलेंगे एक वर्ष में विषम दिन की बात कर रहे थे। विषम दिन कितने होते हैं, तो 1 या 2, साधारण वर्ष होगा तो 1, अलीप वर्ष होगा तो 2। ठीक है, 100 वर्षों में आप जानेंगे 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो 100 वर्ष में 2 प्रकार के दिन निकल के आएंगे, कुछ आपके लीप होंगे और कुछ आपके साधारण होंगे। तो यहाँ पे 100 वर्षों में कितने होते हैं, 100 वर्षों में आप जान लेंगे यहाँ पे होता है, यहाँ पे लीप वर्षों की संख्या कितनी होती है। आप कहेंगे 25 होता है, 25 नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है 24 होता है। ठीक है, और साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, तो 100 में से 24 घटा देंगे तो आप कह सकते हैं 76 वर्ष होता है। 76 वर्ष, 76 जो है आपके 76 ये साधारण वर्ष होंगे और ये 24 जो है आपके लीप वर्ष होंगे। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 तरह से निकालते हैं। 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, है ना। तो 100 वर्षों में की बात करेंगे तो 100 वर्ष में वर्ष आप प्लस लीप वर्षों की संख्या को हम लोग जोड़ लेते हैं। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 100 और प्लस 24 बराबर 124। ये दिन आएंगे आपके, ये दिन है और इसमें भी आपका ये वर्ष है आपके, है ना। तो 124 वर्ष होंगे। इसमें अगर 7 का अगर हम भाग दे देंगे आप तो कितने निकल के आएंगे, देखिए 7 एकम 7, 5 बच जाता है और 7 7 49 5 7। ये आपके विषम दिन। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाती है, तो हम लोग बोलेंगे 5। 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 होती है। निकालना चाहें इसको, एक्सप्लेन करना चाहें आप तो कह सकते हैं। एक वर्ष में लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर 24 वर्ष है तो 24 में कितना होगा, 24 गुना के 48 की बात करते हैं। एक वर्ष में साधारण वर्ष अगर होगा तो उसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, एक वर्ष में 1 होता है, इसलिए 76 वर्ष में कितना होगा 76। इसको काउंटिंग करेंगे आप तो आप देख सकते हैं 8 6 14 और 7 4 11 1, आप देखेंगे तो 12। देखिए यहाँ से 124 भी आ रहा है और यहाँ से भी आप देखेंगे तभी 124 ही आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग विषम दिन निकालने के लिए 100 वर्षों की बात करते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको लीप वर्षों की संख्या को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। हम लोग जोड़ करके इसको हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये होता है आपका, ऐसे जानेंगे। तो यहाँ पे पूछा जाता है, अगर पूछ दे कि 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, अगर पूछे आपसे 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, 100 वर्ष में विषम दिन, तो अभी आपने निकाला कितना आया 5 दिन। 200 वर्षों में तो आप क्या करेंगे 5 गुना के 10 की बात करेंगे और 10 के लिए 7 का भाग दे देंगे, तो 7 का भाग दे देंगे तो क्या विषम दिन आएगा
3। 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन यहाँ पे है, ये विषम दिन मैं लिख रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5 है कि आप 15 कहेंगे तो 15 होगा, तो 7 का जब भाग देते तो क्या बोलेंगे आप? 1 बोलते हैं। और 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी? तो आप बोलोगे 20 हो जाएगा। पंचों को 20 नहीं, क्योंकि हर 400 वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है, इसलिए इसमें 1 प्लस जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बोलेंगे 21, और 21 में जब 7 का भाग आप देते हो तो हो जाता है 0। तो हर 400 वर्षों के बाद एक लीप वर्ष आता है, तो विषम दिनों के हर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी आती है? तो 0 कहेंगे आप। क्या बोलेंगे आप? हर 400 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 0 आती है। ठीक है, ये होता है आपका। इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे आप, और इसके बाद टू बी कंटिन्यू हम लोग होंगे, है ना। अगर आप इस कैलेंडर को पढ़ लेते हैं, जिसका मैं पढ़ा रहा हूं, तो कोई भी, मेरी गारंटी है आपके साथ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे कैलेंडर से अगर पूछ देगा तो कोई भी कैलेंडर से आपका क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। तो इस वीडियो को आप टू बी कंटिन्यू आप देखेंगे, आप जब भी होगा इसको आप देखेंगे। ये एक पार्ट में तो ये संभव है नहीं आपका, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज थी। कैलेंडर हल करने के लिए इन सब चीजों को आपको जानना आवश्यक होगा। बिना इसके जाने आप क्वेश्चन को हल करना चाहेंगे तो आप कहीं ना कहीं आप फंस जाते हैं आप। ठीक है, चलिए थोड़ा सा सवाल पे आते हैं। कुछ सवाल जैसे पूछ करता है आपसे, अगर पूछ दे आपसे कि मान लीजिए 2 फरवरी को है ना, अगर मंगलवार है ना, तो 25 फरवरी को कौन सा दिन होगा? फरवरी को कौन सा दिन होगा? क्लियर है? यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, कौन सा दिन होगा। तो करते क्या है यार, तो पहले हम क्या लेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए कि हमको क्या चाहिए? मंगलवार प्लस विषम दिन, यही हमको चाहिए। तो 2 फरवरी और 25, तो 2 फरवरी और 25 में अंतर डिफरेंस करेंगे आप, तो कितना डिफरेंस आता है? तो 25 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 23। इस 23 में 7 का भाग दे देते हैं, भाग दीजिए, कितना आएगा? 7 तरीके 21, 3 से 21 घट जाएगा इसमें से, तो 2 बचेगा और 7 हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखते हैं, सप्ताह को आप नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 सप्ताह 2 दिन ये आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो बोलेंगे मंगलवार प्लस 2 दिन, विषम दिनों की संख्या कितनी है? 2 आई, तो हम लोग मंगलवार प्लस 2 दिन। तो मंगलवार प्लस 2 दिन के बाद क्या होगा? मंगल के बाद क्या होगा? तो मंगल, लेकिन यहाँ पे मंगल है, मंगल के बाद बुध और बृहस्पति। ठीक है, मंगल के बाद बुध और बृहस्पति। कैसे चला हम लोगों ने? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सर्किल मैंने बनाया है। 2 चीजें हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होती है। जो घड़ी जैसे घूमती है इस तरह से, तो अगर हमको अगर पूछे कि 2 फरवरी को मंगलवार है और 25 फरवरी को कौन सा दिन होगा, तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस होता है, और जब पीछे बढ़ते हैं तो हो जाता है माइनस। इसी सवाल को अगर थोड़ा सा हम कन्वर्ट करें, तो मैंने यहाँ पे देखा, अभी निकाला हम लोगों ने, तो क्या निकल के आया यहाँ पे? 25 फरवरी को बुधवार निकल के आया, मंगल बुध बृहस्पति निकल के आया ना, बृहस्पति, मंगल था, बुध और बृहस्पतिवार आया है, बृहस्पति आया। हम क्या करेंगे? बृहस्पति से अगर हम सपोज करें, यहाँ पे हमने कन्वर्ट सवाल को चेंज कर दें, हम बोले कि 25 फरवरी को अगर बृहस्पतिवार है तो 2 फरवरी को कौन सा दिन था? उसी माह के 2 फरवरी को कौन सा दिन था? तो तरीके बस वही है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे आप, तो 23 हो जाएगा। 23 में 7 का भाग दे देंगे आप, तो इस तरह से आप मिश्रित भिन्न के रूप में कन्वर्ट करेंगे आप, तो 3 से 2/7 आएगा। इसको फिर से इस 2 को काउंट करेंगे। क्या करना है? तो आप देखेंगे बैक आते हैं, और जब बैक आएंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वापस आना है। कहां से वापस आना है? तो बृहस्पतिवार से वापस आना है। तो बृहस्पतिवार देखें यहाँ पे है, और हम एंटी क्लॉक काउंटिंग करेंगे। तो बृहस्पति से पहले क्या होगा? बुध, और बुध से पहले क्या होगा? मंगल। तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा यहाँ पे? 2 फरवरी को मंगलवार। आप देख सकते हैं 2 फरवरी को मंगलवार है। तो कब हमको आगे बढ़ना है और कब हमको पीछे बढ़ना है, इस बात को आप ध्यान देंगे
तो आप बहुत इजी वे में आप इसको हल कर लेते हैं। इससे क्वेश्चन आपसे बाकीगा करना है। क्वेश्चन एक पूछता है यहाँ पे, देखेंगे इसी को थोड़ा सा अगर पूछ देगा कि आज से, अगर आज सोमवार है, क्या बोलेगा, देखिए आज सोमवार है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। आज सोमवार है तो 3 सप्ताह 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार है तो हम लिखेंगे सोमवार प्लस विषम दिन। क्लियर है, विषम अर्थात ऑड दिन, इसी को हम लोग बोलेंगे ऑड दिन, ऑड डे, ऑड डे कहते हैं। ठीक है, तो 3 सप्ताह 5 दिन को कैसे लिखते हैं हम लोग, तो अभी आपने लिखा था, देखिए 3 सही 5/7 दिन लिखते हैं हम लोग। तो कुछ करना नहीं इसमें, बहुत इजी वे में है, बस इसी को ध्यान देना है, इस 5 दिन वाले को, कि 3 सप्ताह 5 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो अगर सोमवार है तो ये 5 दिन को काउंटिंग करेंगे, सिर्फ 5 दिन हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। 5 दिन को आगे बढ़िए, ठीक है, सोमवार है, सोमवार के बाद मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं क्या होगा, शनिवार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शनिवार आपको मिलेगा कि ये शनिवार आएगा। ठीक है, ये 3 सप्ताह, फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ आपसे पूछ दे कि आज सोमवार है तो 3 सप्ताह 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आपसे पूछ सकता है 8 सप्ताह 7 दिन बाद 6 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, सप्ताह को छोड़ देना है, सिर्फ 6 दिनों को काउंट करना है। किससे, तो जो आज का दिन होगा उसमें 6 दिन प्लस कर लेंगे आप। 6 दिन क्या करेंगे आप, उसमें प्लस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब प्लस कर लेंगे आप और काउंटिंग करके ये डे प्लस विषम दिनों की संख्या पे काउंट रख देंगे, तो आपको बड़ा इजी वे में ये चीजें निकल करके चली जाती है। बहुत ही आसान तरीका है इसका हल करने का ये चीजें, ये ठीक है। इस तरह से है आपका, ये आपका हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि लाइक एंड शेयर करिएगा, जिससे कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाभ पहुंच सके और सभी लोग इसका लाभ प्राप्त करें, है ना, और जिससे थोड़ा सा अपना मनोबल भी बढ़े। और ये होगा कि इसको ये एक पार्ट में तो पॉसिबल है नहीं, इसका अगला भी पार्ट हम बनाएंगे, इसके 2 भी कंटिन्यू करेंगे, जिससे कि आपको फ़ायदा होगा। तो इसके बाद वाला भी वीडियो हम डालेंगे, है ना, इसके बाद 2 भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप देखेंगे जितने क्वेश्चन इससे बनते हैं कैलेंडर से, सारे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे, और सारे क्वेश्चन आप इजी वे में हल करेंगे। जब भी कुछ भी आएगा, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देगा कैलेंडर से आपका, तो आप मिनटों नहीं सेकेंडों में आप हल करेंगे, इसको सेकेंड में आप हल करेंगे, आप ज़्यादा समय आपका नहीं लेगा। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल है आपका, इसको आप देखिए कॉन्सेप्ट कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, जो करना चाहें आप कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आपको मिलेगा। अगर आपको लगे तो शायद लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो आपका पहुँचे। थैंक यू सो मच आज के लिए भी, थैंक यू।